देख एग्जाम्पल नंबर 2 है। जिस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग ने करा उसके जैसा एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। क्या किया था वहाँ बाजू भी सबसे पहले हम लोग ने चेक किया था कि क्वेश्चन मंथ वाइज कैलकुलेट करना है कि वीक वाइज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मंथ दिया, यहाँ पे भी मंथ दिया है, मंथ है, मंथ है, मंथ है। देख यहाँ पे वीक दिया है। अगर एक सिंगल भी इन्फॉर्मेशन अगर तेरी वीक में है तो पूरे का पूरा सम तेरे का करना पड़ेगा, वीक के हिसाब से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे मंथ के हिसाब से काउंट किया था तो क्या किया था, जो यूनिट हैगा वो यूनिट को डिवाइड बाय क्या किया था, 12 किया था। क्यों 12 किया था, कि साल के अंदर 12 महीने होते हैं, उसके लिए डिवाइड बाय अपने 12 किया था। तो यहाँ पे भी क्या करूँगा, यूनिट है बराबर। यहाँ पे ये एक इन्फॉर्मेशन वीक में है तो मैं पूरे का पूरा काउंट किस में करूँगा, वीक में करूँगा। तो इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 52 वीक कर दूंगा। तो मेरे को इन्फॉर्मेशन कितनी मिल जाएगी, 2000 वीक मिल जाएगी। बराबर। अगर तुम लोग ने पहले सम नंबर 1 नहीं देखा तो पहले सम नंबर 1 देखो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखियो, बाकी तो पता नहीं चलेगा। बराबर है। तो 2000 वीक पर वीक आया, क्या करूँगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 80 मल्टीप्लाई बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 2000। देख मेरे को ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करने का, तो देख यहाँ पे तो सब इन्फॉर्मेशन तेरे को मंथ में दी है, बट ये एक इन्फॉर्मेशन वीक में थी तो अपनों ने क्या किया, सम्स हम लोग ने वीक के हिसाब से काउंट किया। तो ये जो मंथ जो दिया है ना उसको भी वीक के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सीधा ने सिंपल याद रखने का, देख यहाँ पर तेरे को नीचे भी दे दिया है, 4 वीक इज इक्विवेलेंट टू 1 मंथ। एक मंथ बराबर कितने वीक रखने के, 4 वीक रखने के। तो ये एक मंथ है ना तो उसका बदले 4 वीक। ये हाफ मंथ है मतलब 2 वीक। एक मंथ है मतलब 4 वीक। 2 मंथ है तो एक मंथ के 4 वीक, तो 2 मंथ के 8 वीक हो गए ना। एक मंथ बराबर 4 वीक। या तो 1.5 वीक तेरे को दे दिया है तो इसको कन्वर्ट नहीं करने का। 1 मंथ है तो क्या हो जाएगा, 4 वीक इसके बदले हो जाएगा। बराबर, मतलब सम हम लोग काउंट करेंगे तो यहाँ 1, हाफ, 1, 2, 1 ऐसा नहीं लिखने का, उसका बदले 4, इसके बदले में 2 आएगा, उसके बदले में 4 आएगा, इसके बदले में 8 आएगा, इसके बदले में 4 आएगा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि हम लोग ने वीक में कन्वर्ट करा, जबकि ये सब चीज़ किसके अंदर है, मंथ के अंदर तेरे को दी गई है। क्या करूँगा, तो वही अपना जो कॉन्सेप्ट था क्वेश्चन नंबर 1 में, सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट। रॉ मटेरियल बोले तो रॉ मटेरियल लेने का, क्रेडिटर बोले तो रॉ मटेरियल लेने का। बराबर है ना। बाकी की इन्फॉर्मेशनों के अंदर क्या करने का, तीन चीज़ें ले लेने की। सीधा सिंपल, यहाँ रॉ मटेरियल बोला ना तो रॉ मटेरियल ले लेने का। अगर कोई लेबर से कनेक्टेड बोलते तो खाली लेबर लेने का, ओवरहेड से कनेक्टेड बोलते तो खाली ओवरहेड लेंगे ना, बाकी सब में सब चीज़ ले लेने का। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखने का। रॉ मटेरियल ने क्रेडिटर के अंदर रॉ मटेरियल आवे, कोई चीज़ लेबर से कनेक्टेड हो उसमें खाली लेबर लेने का, कोई चीज़ ओवरहेड से कनेक्टेड हो उसमें ओवरहेड लेने का, बाकी सब में सब चीज़ ले लेने की। देखिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर पे रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में खाली क्या करेंगे, हम लोग रॉ मटेरियल की वैल्यू लेंगे। तो देख रॉ मटेरियल की वैल्यू अभी हम लोग ढूंढ के लेके आए 1,60,000। देखिए यहाँ मुझे लिख दूंगा रॉ मटेरियल 1,60,000। अच्छा यहाँ कितना दिया है, 1 मंथ। 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक है ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करूँगा, 4 करूँगा, जो वैल्यू है बार, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने किया। इसके बाद तेरे को क्या दिया है, मटीरियल रानी ने प्रोसेस तेरे को दिया है। भाई तो मटीरियल एंड प्रोसेस अपना तो सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट है, रॉ मटेरियल में रॉ मटेरियल लेने का, क्रेडिटर में रॉ मटेरियल लेने का, बाकी सब में सबल ले लेने का। तो मटीरियल रहेगा, मटेरियल कंज्यूम हैगा, मटेरियल प्रोसेस हैगा, तो उसके अंदर क्या करूँगा, सब ले लूँगा। सब मतलब तीनों तीन चीज़ लिख दूँगा, 160, 60, 120, 160, 60, 120 लिख दूँगा। कितना दिया है, हाफ मंथ। पर यहाँ तो मैं किस में कन्वर्ट कराऊंगा, वीक में कन्वर्ट कराना है। हाफ मंथ मतलब आधा महीना, एक महीने बराबर 4 वीक दिया है तो आधा महीना बराबर 2 वीक आएगा ना। तो मैं मल्टीप्लाई पे क्या करूँगा, देख 2 से मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू है उसको बाहर रख देने का। ठीक है, उसके बाद आता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अपना तो सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रॉ मटेरियल ने क्रेडिटर बोले तो रॉ मटेरियल लेने का, बाकी सब ले लेने का। तो फिनिश गुड्स बोला है ना, तो फिनिश गुड्स में भी क्या करूँगा, तीनों चीज़ें ले लूँगा। देख तीनों तीन चीज़ें ले ली, 160, 60, 120। तो देख 160, 60, 120 ले लिया। फिनिश स्टॉक कितना बोला हुआ है, एक मंथ। एक मंथ बराबर 4 वीक बोला है तो उसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए ये सब वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। इसके बाद मेरे पास इंफॉर्मेशन है 4th नंबर की, क्रेडिट पीरियड अलाउ टू कस्टमर। कस्टमर मतलब डेटर। डेटर में कितना दिया, 2 मंथ दिया डेटर,
भाई अपना तो सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, रॉ मटेरियल ने क्रेडिटर बोले तो खाली रॉ मटेरियल लेने का, बाकी सब के अंदर सब चीज़ ले लेने की। तो रॉ मटेरियल ने क्रेडिटर तो नहीं बोला, अंदर डेटर बोले, तो डेटर में क्या करूँगा, तीनों चीज़ें ले लूँगा, एक साइड साइड एक बीस, देख लिख दिया, एक साइड साइड ने एक बीस, क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ, यहाँ बोले 2 मंथ, यहाँ पे तूने इन्फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट करी, वीक में। अगर मंथ में होता तो डायरेक्ट 2 से अपने मल्टीप्लाई कर देते, कोई जत की नाटक नहीं होती। पर यहाँ पर जो अपनों ने वीक में कन्वर्ट करा है, 1 मंथ बराबर 4 वीक, तो 2 मंथ बराबर 8 वीक आएगा ना, तो अपना मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब तुम बोलोगे सर ये क्या आएगा 3/4, तो वो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। देख इसके बाद तेरे को क्या बोला हुआ है, इसके बाद बोला है क्रेडिट पीरियड अलाउ बाय सप्लायर। सप्लायर का क्रेडिट पीरियड तेरे को दिया है क्रेडिटर, बराबर क्रेडिटर के लिए और रॉ मटेरियल के लिए खाली क्या लेने का, खाली रॉ मटेरियल लेने का। तो ये क्रेडिटर बोला है कि क्रेडिटर तेरा जाएगा कि इसमें लायबिलिटी में जाएगा, तो उसमें खाली रॉ मटेरियल लेंगे। तो रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है तेरे पास, 160, तो देख खाली क्या करेंगे हम लोग 1,60,000 रुपये लिखेंगे, बराबर। अच्छा कितना दिया है यहाँ पर जो, तो यहाँ पे दिया है 1 मंथ, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक, तो मैं क्या करूँगा एक साइड मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूंगा तो 640 आएगा, ठीक है। उसके बाद देख अब ये IMP है, अब ध्यान दिए, देख क्या दिया है इसके बाद, लेकिन पेमेंट ऑफ वेजिस, मतलब वेजिस तेरे पे करने का बाकी है। वेजिस देख मैंने तुम्हारे को ऊपर बोला, क्या बोला कि रॉ मटेरियल और डेक और तेरे को क्रेडिटर दिया हुए तो खाली रॉ मटेरियल लेने का, न कोई चीज़ लेबर से कनेक्टेड हो, कोई चीज़ ओवरहेड से कनेक्टेड हो तो उसमें खाली लेबर से कनेक्टेड की चीज़ लेने की, न ओवरहेड से कनेक्टेड की चीज़ लेने की। तो देखिए लेकिन पेमेंट है ना, वेजिस, वेजिस तुम दोगे किसको, लेबर को, तो ये कनेक्टेड किससे हैगा, खाली लेबर से कनेक्टेड है, बराबर। तो इसमें खाली मैं लेबर की चीज़ लूँगा, कितना आएगा 1/2 वीक, डायरेक्ट वीक में दिया है बराबर। तो वेजिस बोला है तो खाली लेबर की इन्फॉर्मेशन में लूँगा, तो लेबर की इन्फॉर्मेशन कितनी है 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 वीक, ये भी लायबिलिटी है, तो देख लायबिलिटी में लिख दिया ना भाई। यहाँ पे कब ऐसा करा, क्योंकि वेजिस लेबर से कनेक्टेड है, बराबर है, सांझ पड़ी, क्योंकि लेग पेमेंट होगा नहीं कि इसमें देख तेरा जो पर्टिकुलर रहेगा ना वो सब सेम रहेगा, खाली मंथ वगैरह का ना तेरा बदलाएगा। मोस्टली पेपर जो तेरा अगर आएगा भी ना तो ये वाले सम का तेरा आ सकता है, बराबर, क्योंकि ये हार्ड वाला तेरा सम्स है। इसके बाद देख तेरे क्या बोला हुआ, लेकिन पेमेंट ऑफ ओवरहेड बोला, देख ओवरहेड की चीज़ बोलत दी है तो ओवरहेड में खाली ओवरहेड लेने का, 1 मंथ इज इक्वल टू 4 वीक, भाई। तो ओवरहेड में खाली ओवरहेड की वैल्यू लूँगा, तो ओवरहेड की वैल्यू है कितनी 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 4, देख आ गया, बराबर। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ अब है, ध्यान से सुनिए, 1/4 ऑफ द आउटपुट इज सोल्ड अगेन केस, मतलब जो तुमने आउटपुट बेचा ना उसका 1/4 तूने कैसा बेचा, केस में बेचा। अच्छा डेटर बोलते किसको है, डेटर मतलब के ऐसा इंसान जिसको तूने उधार में माल दिया है। अच्छा अब तूने करा क्या आएगा, 1/4 तूने केस में बेचा, रोकड़े में बेचा, तो उधार में तूने कितना दिया, तो देख सीधा ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाने का, 1/4 हैगा ना, या 4 हैगा ना, 1/4 हैगा तो 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 3, बराबर ना। डिवाइड नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस का, 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 3, मतलब 3/4 तूने कैसा दिया होगा, क्रेडिट में दिया, 1/4 तूने केस में दिया ना। अभी मैं ऐसा बोलूँ कि भाई 25% तूने केस में दिया, इसका मतलब 75% तो तूने क्रेडिट में दिया ना, 100 में से तूने माइनस किया ना, टोटल टका तेरे कितने होते हैं 100 होता है। बट यहाँ पे तेरे को 1/4 बोला है, 1/4 तूने केस में दिया, इसका मतलब 3/4 तूने क्रेडिट में दिया ना, क्रेडिट में दिया मतलब उधार में दिया। तुम उधार में माल किसको देते हो, डेटर को देते हो, इसके लिए डेटर का जो आंसर है ना उसको अपने क्या किया 3/4 किया हुआ है। तुम्हारा जो पेपर है ना, पेपरों के अंदर भी ये वाले टाइप का तेरे को क्वेश्चन पूछता है, ये इस तरीके का दे देगा, कहते तेरे को ऐसा बोले कि भाई 40% केस से लेगा, इसका मतलब क्रेडिट कितना हुआ 60%, तो ये हम लोग क्या कर दे 60% यहाँ अपने को लिख देने का। अभी अपने को 1/4 बोला है तो बचा कुचा कितना 3/4, इसका अपन क्या करा 3/4 से मल्टीप्लाई करा। सबसे IMP चीज़ ये है। इसके बाद तेरे को दिया है कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड कितना है 25,000,
तो कैश ऑन हैंड भी तेरा का जाएगा, असेट के अंदर जाएगा, असेट के अंदर कैश ऑन हैंड 25,000 लिख देने का। क्या करने का, सीधा सिंपल इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में करा ऐसा करने का, असेट का टोटल कर दो, असेट के टोटल में से क्या कर, लायबिलिटी के टोटल को माइनस कर दे, जो आएगा नेट वर्किंग कैपिटल तेरे को मिल जाएगा। पर मोस्ट आईएमपी तेरा ये वाला सम्स है।